हेलो दोस्तों, मैं आलोक माथुर मेरे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि अपन ने पहले के जो YouTube वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि बेसिक ऑफ सी लैंग्वेज जो क्या चीज होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, सी लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेजेज क्या होती है, हाई लेवल लो लेवल जो लैंग्वेजेज हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं या कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होती है, तो वो अपन ने पहले के वीडियो में पढ़ी। अब इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे जो पहले के फर्स्ट डे के जो वीडियो था बेसिक ऑफ सी लैंग्वेज, उसके मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में। जो मॉडल टेस्ट पेपर है ये रिलेटेड है पूरा पूरा पहले वाले जो वीडियो है उसके ऊपर आधारित है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो मेनली वो क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर या पैटर्न्स जो होते हैं या किसी भी एग्जाम, जैसे मान लीजिए पटवारी का एग्जाम है या नॉर्मल कोई भी एग्जाम हुआ, जैसे आरपीएससी टीचर्स का एग्जाम है, अनुदेशक का एग्जाम है या और कोई एग्जाम्स जो होते हैं उनमें ज्यादातर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आशा करता हूं कि आपने मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं करा तो कर लें और उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये जो पूरा वीडियो है, ये जो पूरी सीरीज है, ये फ्री है। कोई भी बच्चा, कोई भी कैंडिडेट इसको यूज कर सकता है, इसको पढ़ सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज की जो है अपना मेनली रिलेटेड है क्वेश्चन के। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वैलिड सी वेरिएबल। अपन ने पहले बात करी थी भाई सी वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, और उनके कुछ रूल्स के बारे में बात करी थी। तो अपन इस क्वेश्चन में बात की, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वैलिड सी वेरिएबल, कि कौन सा सी वेरिएबल जो है वो वैलिड नहीं है। इंटीजर नम वैलिड है, क्यों? क्योंकि आपका जो वेरिएबल नेम किससे स्टार्ट होना चाहिए, अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा लिखा हुआ फ्लोट रेट, ये भी वेरिएबल, ये भी है क्योंकि फ्लोट इज द डेटा टाइप और रेट जो है वो वेरिएबल का नाम है। तीसरे टॉपिक पे आते हैं इंटीजर वेरिएबल नेम, ये भी यस है। कारण क्या है कि अंडरस्कोर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इस पेपर को साथ साथ भी कर सकते हैं, कि कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना टिक खुद लगाते रहे, जब भी कोई आंसर मिले तो आप मेरे को कुछ लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स। फोर्थ है डी, इंटीजर डॉलर साइन मैन, क्योंकि इंटीजर इज द डेटा टाइप और डॉलर, क्योंकि डॉलर डॉलर क्या हो गया, स्पेशल सिंबल हो गया, इसके लिए ये अलाउ नहीं है, इसे नॉट ए वैलिड वेरिएबल नेम। क्यों? क्योंकि डॉलर साइन क्या हो गया, स्पेशल, स्पेशल सिंबल में केवल अपन अंडरस्कोर को यूज कर सकते। तो अपना जो आंसर है वो क्या है, डी, सिंस ओनली अंडरस्कोर एंड नो अदर स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड इन ए वेरिएबल नेम। तो अपना जो डॉलर साइन है वहां आप वेरिएबल नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कीवर्ड से रिलेटेड है। ऑल कीवर्ड्स इन सी आर, अपन ने कीवर्ड की बात करी थी, तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे जो वर्ड्स जो कंपाइलर में या कंपाइलर की जो लैंग्वेज है उसमें पहले से ही फिक्स होते हैं, जिनका मीनिंग फिक्स होता है। तो यहाँ बात करते हैं पहली चीज कि कीवर्ड्स कौन से होते हैं। कीवर्ड सारे के सारे लोअर केस में होंगे, ये तो अपन ने पहले भी पढ़ सका है। इंटीजर है, फ्लोट है, करेक्टर है, सारे क्या होंगे, लोअर केस में होंगे। इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या है, ए, लोअर केस ए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अपन, कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम्स इन सी। ये भी जो अपना क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है, वेरिएबल नेम्स के रिलेटेड है। तो पहले ऑप्शन पे चलते हैं, दे कैन कंटेन अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स एज वेल एज स्पेशल कैरेक्टर। सेकंड जो है वो है, it is not an error to declare variable, it is not an error to declare a variable to be one of the keyword। अगर आप कोई भी कीवर्ड यूज करते हो तो कोई एरर नहीं आएगी। तीसरा है, वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, कि भाई वेरिएबल नेम को आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम कैन बी ऑफ एनी लेंथ। तो अपना जो आंसर मेनली यहां आ रहा है, देखिए वेरिएबल नेम की जो लेंथ है बाय डिफॉल्ट जो लेते हैं वो 31 करेक्टर्स का ले सकते हैं। आप कोशिश करें आप 8 या 10 करेक्टर का ले, लेकिन 31 या 32 के ऊपर आते ही प्रॉब्लम
क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से है। तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी, कि अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ सी वेरिएबल नेम इट कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। आप उसको स्टार्ट डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मेनली एक्सप्रेशन से है। एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी, अगर मैं बात करूँ आपको, फार्मूला है या कोई भी सूत्र है, उसको अपना एक्सप्रेशन कह सकते हैं। विच इज ए वैलिड सी एक्सप्रेशन। पहला है इंटीजर माई अंडरस्कोर नम, फिर आपने लिखा 100 कोमा, फिर 30 लगा दी। दूसरा है बी जो है इंटीजर माई नम, ये लगाया। तीसरा इंटीजर माई नम इक्वल टू 1000 डॉलर साइन। देखिए अपन डॉलर साइन से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गया। ये माई नम में बीच में स्पेस है, तो ये भी आपका आंसर क्या है, गलत है। देखिए इंटीजर माई अंडरस्कोर नेम, आप डॉलर इसको किस यूज नहीं कर सकते कोमा, तो आपका ये सवाल भी गलत हो गया, क्वेश्चन भी गलत है। तो इसलिए अपन आंसर क्या हो गया, बी इंटीजर, क्योंकि अपन वेरिएबल नेम के बीच में अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। तो क्या है, आंसर इज बी। एक्सप्रेशन क्या हो गया, स्पेस कोमा एंड डॉलर साइन कैन नॉट बी यूज इन ए वेरिएबल नेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो कर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, विच कीवर्ड इज यूज टू प्रिवेंट एनी चेंजेज इन द वेरिएबल नेम विथ इन ए सी प्रोग्राम। अगर आप वेरिएबल नेम के अंदर कोई चेंजेस नहीं करना चाहते, उसको फिक्स रखना चाहते हो कि मेरा वेरिएबल नेम जो क्या है ये फिक्स रहे, उसको चेंज नहीं, मतलब वो कांस्टेंट रहे, तो उसके लिए अपन कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हैं अपन यूज करते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड को। कॉस्ट कीवर्ड इज यूज योर कांस्टेंट। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये मेनली रिलेटेड है आपकी रेंज से रिलेटेड, कि इंटीजर जो है हर क्या होता है कि जो भी डेटा टाइप होता है उनकी एक रेंज होती है। तो इंटीजर की यहाँ जो रेंज है उसके बारे में बात करेंगे कि इंटीजर, ये देखिए पहली ये जो 3.4 लिया है, इसका मतलब ये तो सवाल का आंसर नहीं होगा। कारण क्या है, क्योंकि 3.4 अगर वेरिएबल नेम है तो ये इंटीजर नहीं आता, ये रियल नंबर, फ्लोट या डबल में आ सकता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपन यहाँ पे कि तो मेरा आंसर क्या है, ये डी, ये -32768 टू 32767, ये आपकी रेंज है। इसके ऊपर क्या होता है कि ये रेंज जो है आपकी, तो ये भी क्या रोटेट होती रहती है, तो ये सर्कुलर मोड में होती है। देखिए आंसर क्या है, डी, -32768 टू 32767। क्योंकि अपना जो कंपाइलर है ये 16 बीट को सपोर्ट, 16 बीट कंपाइलर है। वी हैव, अगर आपका मान लीजिए 64 बीट है या 32 बीट है, तो आपका उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। द रेंज, अब देखिए इसमें भी इंटीजर में भी 3 तरह के होते हैं, जैसे अपन ने डेफिनेशन में देखा। द रेंज फॉर साइंड इंटीजर की तो ये होती है 32768 टू 32767। अगर आपका जो साइंड नहीं है, अनसाइंड इंटीजर है, तो इसकी रेंज होगी 0265535 तक, और अनसाइंड इंटीजर है तो उसकी रेंज ये होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बाय डिफॉल्ट ए रियल नंबर इज ट्रीटेड एज, कि अगर आप कोई भी रियल नंबर लिखते हो, फ्लोट नंबर लिखते हो, तो उसको किस तरीके से आप ट्रीट करोगे। इसको ट्रीट कैसे करेंगे, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, फ्लोट, फ्लोट डबल, लॉन्ग डबल, फार डबल, फार डबल तो होता ही नहीं है आपको, तो ये होगा डबल। देखिए आपका आंसर क्या होगा, बी, डबल। आप इसको बाय डिफॉल्ट डबल रूप में, क्योंकि अब देखिए एक्सप्लेनेशन इसीलिए लिया जाता है कि बाय डिफॉल्ट जो अगर बात करें, अगर कोई भी वैल्यू लिखते हैं 3.14 लिखें या कोई भी चीज लिखते हैं, तो वो 8 बाइट मेमोरी में कंज्यूम करती है, इसलिए अपन इसका आंसर लिखते हैं डबल। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सी इज ए टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग, किस तरह की, जैसे
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उसमें नहीं आती, बिट लेवल की प्रोग्रामिंग, मशीन लेवल की प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग नहीं, ये क्या है, प्रोसीजर लेवल की प्रोग्रामिंग की आपको एक प्रोसीजर, एक स्ट्रक्चर लेके प्रोसेस करना है। तो सी को क्या कहा जाता है, इज ए प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है ये क्वेश्चन। C is a procedure programming language. It is written a number of steps using statement and functions. Logic is clear, है ना, क्योंकि एग्जाम्पल क्या है, प्रोसीजर और भी कोबोल है, बेसिक है, वो सारी की सारी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर कि सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड इन विच लेबोरेटरी, कि भाई सी लैंग्वेज कौन सी लेबोरेटरी में इन्वेंट हुई है। तो यहाँ आंसर मेरा जो मिलता है, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसका आंसर, कि AT&T बेल लेबोरेटरी जो है उसके अंदर इसका इन्वेंटेशन हुआ था। AT&T बेल लेबोरेटरी कहाँ है, न्यू जर्सी के अंदर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अपन हर सीरीज के अंदर 20 क्वेश्चंस रखने वाले हैं। जो भी टेस्ट पेपर होगा उसमें 20 क्वेश्चंस हैं। साथ ही अपन ये भी करने वाले हैं दोस्तों कि अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दे कि मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चालू करने वाला हूं, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। जल्दी ही जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो अपनी चलेगी संडे के संडे या सैटरडे संडे, जैसा भी रहेगा उचित रहेगा, उसके हिसाब से रहेगी, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है कि आप मेरे को अपना लिंक और अपना ईमेल आईडी भेज देना आपको, ताकि मैं उसको कर सकूं। सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड टू डेवलप विच ऑपरेटिंग सिस्टम। सी लैंग्वेज मेनली किसमें इन्वेंट हो रखी है, यूनिक्स के अंदर, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, डी। C was invented to develop Unix operating system to overcome compatibility with different hardware or platform. अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज एन आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर होता क्या है। आपको अपन आइडेंटिफायर को कहा लिखते हैं, नेम ऑफ ए फंक्शन। यस, आप फंक्शन के नाम के रूप में लिख सकते हो इसको। नेम ऑफ ए मैक्रो, मैक्रो का नाम लिख सकते हो आप इसमें। नेम ऑफ स्ट्रक्चर और यूनियन का लिख सकते हो। तो मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन के बारे में कभी भी कोई इश्यू हो या कोई चीज नहीं समझ में आए, कोई टॉपिक विशेष रूप से पढ़ना हो, तो आपको भी मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। या आप कोशिश करिएगा कि जब भी कोई प्रोसेस लिखना है, कोई चीज टॉपिक पढ़ना है, तो आप मेरे को ईमेल जरूर करें, क्योंकि ईमेल, मेरा मानना है कि ईमेल इज ए सिक्योर प्रोसेस। तो अगर कोई चीज हो या अगर आपको मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर आपको मेल करना है, नाम मेल करना है और आप किस जगह से हैं। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज टू डिस्टिंग्विश आइडेंटिफायर और नेम ऑफ फंक्शन एंड ग्लोबल वेरिएबल। कि भाई अगर कोई भी कैरेक्टर्स लेते हैं या कोई भी नाम लेते हैं, तो आप कैसे फर्क करोगे, कैसे चेंजेस करोगे, कैसे उसके नाम के अंदर डिस्टिंग्विश करोगे कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। तो मेरा जो आंसर है वो आएगा ए, क्योंकि इसमें 31 कैरेक्टर्स आते हैं। 31 कैरेक्टर के बाद में अगर आप 32 कैरेक्टर के 2 वर्ड एक सेम भी लिख दोगे, तो भी आपका जो प्रोग्राम है उसमें एरर आने लग जाएगी। वो कह देगा नेम, वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स इन जनरल, इफ फर्स्ट 31 कैरेक्टर आर सेम फॉर टू डिफरेंट आइडेंटिफायर, कंपाइलर गेट कंफ्यूज। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। चूज करेक्ट स्टेटमेंट, कि भाई मेरे को जो स्टेटमेंट है उनको चेक करना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, ए कांस्टेंट वैल्यू डज नॉट चेंज, क्लियर है। ए वेरिएबल वैल्यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू नीड, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, अकॉर्डिंग टू नीड, वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो मेरा आंसर जहां तक मेरे को लग रहा है ए होना चाहिए। फिर भी अपन बात करते हैं दूसरे की, एक कांस्टेंट कैन चेंज इट्स वैल्यू, नहीं, कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते आप। देयर आर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ वैल्यूज कांस्टेंट और वेरिएबल, नो, ये भी नहीं होगा। कांस्टेंट एंड वेरिएबल कैन नॉट बी यूज इन ए सिंगल मैन फंक्शन, कर सकते हो आप,
कैन नॉट बी, तो ये भी नहीं होगा, तो मेरा आंसर क्या होगा? ए। तो कांस्टेंट वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट, कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड लिटरल भी कहते हैं, कांस्टेंट को क्या कह सकते हैं अपन? लिटरल भी। कभी एग्जाम में लिटरल्स के बारे में आए तो अपने को कांस्टेंट लिखना है। वेरिएबल कैन हैव any number of arbitrary value and once value at the any point time variable also can idle, वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड एन इंटीजर कांस्टेंट, कि भाई इसमें इंटीजर कांस्टेंट कौन सा है? देखिए ये अगर बात करूं तो ये तो नहीं है पहले, क्यों? क्योंकि डबल कोट लगी हुई है, डबल कोट लगने का मतलब क्या हो गया? दिस इज द स्ट्रिंग, जहां पॉइंट लगा हुआ है इसका मतलब ये रियल वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, ये डबल वैल्यू है, तो ये भी इंटीजर नहीं हो सकता, तो ये मेरा आंसर सी है। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 34 बी आंसर आएगा। कोई भी इश्यू हो जरूर बताएं आप मेरे को। अगर कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, कोई मेरी जो गूगल ये जो सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, हो सकता है कि मैं थोड़े टाइम बाद में ऑनलाइन क्लासेस भी चालू कर दूं आपको, तो पर्टिकुलर टॉपिक पे ऑनलाइन क्लास लेनी है वो भी आप मेरे को बता दें। चूज ए राइट स्टेटमेंट, अपने को स्टेटमेंट बताने हैं कि भाई कौन सा राइट है। पहले बात करते हैं इंटीजर माई एज इक्वल टू 10, सही है ये। माई एज इक्वल टू 10 ये भी सही है, दिस इज करेक्ट। इंटीजर माई एज इक्वल टू 10 ये सही है, ये तो ठीक है, बी का ये एक पार्ट तो ठीक है, लेकिन ये इंटीजर माई कोमा एज ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप स्पेशल सिंबल को यूज नहीं कर सकते। तीसरा सी पे आते हैं, इंटीजर माई एज ये सही है, लेकिन स्पेस है, स्पेस की वजह से इसको आप यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। चूज एक करेक्ट स्टेटमेंट, कि अपने को एक क्या करना है कि एक करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सबसे पहला है सी कंपाइलर कन्वर्ट टू योर प्रोग्राम इनटू मशीन रीडेबल लैंग्वेज, यस करेक्ट। पहले दिन ही अपन ने बात करी थी कि भाई कंपाइलर का काम ही यही है कि वो क्या करेगा कि मशीन लैंग्वेज को यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में चेंज कर देगा। दूसरा है सी एडिटर अलाउ यू टू टाइप सी प्रोग्राम, इट इज जस्ट लाइक ए नोटपैड व्हेन एक्स्ट्रा ऑप्शन पे आप कर सकते हो, कुछ एडिटर कोई भी यूज कर सकते हो। कंसोल शो द आउटपुट, हाँ भैया कंसोल करता है, तो मेरा जो आंसर है वो क्या होगा? ए। ये नहीं होगा, गलत है ये, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सही है। ये भी सही है और ये भी सही है। मेरा आंसर क्या आ गया? डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। आइडेंटिफाई रॉन्ग कीवर्ड्स को अपने को आइडेंटिफाई करना है। मैं यहां से देखता हूं करेक्टर, एक्सटर्न भी कीवर्ड है ना, तो मेरे को क्या देखना है कि रॉन्ग कीवर्ड कौन से हैं आपको। यहां देखते हैं ऑटो, डबल, इंटीजर, स्ट्रक्ट, ये सारे के सारे कीवर्ड सही हैं। ब्रेक, हाँ ये सही है। एल्स भी अपन यूज करते हैं, लॉन्ग भी यूज करते हैं, स्विच भी यूज करते हैं यहाँ, तो ये भी मेरा आंसर सही है ना। मेरे को तो रॉन्ग सर्च करना है, तो मेरा जो आंसर होगा केस इनम, हाँ ये भी मैं यूज करता हूँ कीवर्ड के रूप में, ये भी यूज करता हूँ, रजिस्टर भी, टाइप डेफ भी यूज करता हूँ। करेक्टर ये सही है, ये सही है, ये गलत आ गया। इंटर्न यूज नहीं करते, एक्सटर्न यूज करते हैं, ये भी यूज। तो मेरा जो आंसर आएगा ये तो सही है, इसको अपन कर देते हैं रॉन्ग, रॉन्ग ये गलत। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है, क्योंकि आपको रॉन्ग कीवर्ड यूज करने हैं, रॉन्ग कीवर्ड बताने हैं। ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखें कि काफी बार यूजर क्या करता है कि जल्दबाजी के अंदर उसका मीनिंग पता नहीं होता, रॉन्ग की जगह वो और कुछ टिक कर रहा है और आपको खत्म। जैसे मान लीजिए अगर रॉन्ग नहीं लिखा होता तो आप पहले को टिक करते हैं, खत्म, दूसरे को चेक ही नहीं करते। इसलिए आप अपने आंसर्स को जरूर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। एन आइडेंटिफायर में कंटेन लेटर ए से जेड तक इन बेसिक कैरेक्टर सेट,
अंडरस्कोर भी हो सकता है, नंबर 0 to 9 भी हो सकता है। तो मेरा आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द दीज। ये क्वेश्चन भी अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं हु इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। डेनिस रिची है इसके जो फादर हैं। वो कौन है? डेनिस। इसलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। सी प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। क्योंकि ये काम किसका होता है? कंपाइलर का काम होता है, इसलिए मेरा आंसर आएगा बी। तो अपन क्वेश्चंस को थोड़ा सा, जब भी आप एग्जाम दें, मॉक टेस्ट दें या कोई भी चीज टेस्ट दें, तो आप धीरे धीरे पढ़ें। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन का मीनिंग पता चल गया तो आप उसका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो ये आंसर आ गया बी। थैंक यू दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अगर नहीं करा तो कर दें। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मेरे को alokmathurseeker@gmail.com पे कर सकते हैं या मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। क्योंकि जल्दी ही मैं मेरे जो टेस्ट सीरीज है वो चालू करने से जा रहा हूं। तो जो भी यूजर्स अगर इसको यूज करना चाहें वो मेरे को बता दें। थैंक यू दोस्तों।